हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र जहांगीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RMC सीकर। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने अवकलन के बहुत सारे सूत्र हमने पढ़े और उसमें हमने देखा कि कैसे संयुक्त फलन जो होते हैं, कंपोजिट फंक्शंस जो होते हैं, उनके अवकलन हम कैसे चेन रूल से ज्ञात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देख लें ताकि वो सूत्र वगैरह अच्छी तरह याद हो जाएं और उनको बहुत अच्छी तरह लिख लिख के याद करें। तो वो वीडियो देखने के लिए आप यहाँ कोने पे आई टैब है, यहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर चर्चा कर ली है, जिसमें सबसे पहले था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर मैट्रिक्स था, फिर डिटर्मिनेंट, फिर लीनियर इक्वेशन सिस्टम, फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इन सब पे हमने कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। वो सारे वीडियोज यदि आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। कुछ एक फलनों के हम अवकलन सीख लेते हैं। हमने फॉर्मूले देख लिए हैं कि यदि संयुक्त फलन हो, कंपोजिट फंक्शन हो, तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ये हमने सीखा भी था, एक एग्जाम्पल भी लिया था और सूत्र आपने देख ही लिया पीछे के वीडियोज में। तो वो आप प्लीज़ देख लें यदि नहीं देखा है तो, और उन सूत्रों को अच्छी तरह याद करें ताकि ये आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो अब हम लेते हैं कुछ एक एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, लेट कर लेते हैं हम y इक्वल टू log x स्क्वायर, दोनों का बेस e है। देखिए, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि ये कितने फलनों का कंपोजिट फंक्शन है। तो हम यहां से शुरू करेंगे। ये log है, पूरे को x मान लो, तो पहला फंक्शन हो गया log x। दूसरा फिर log है, इसको x मान लो तो दूसरा फंक्शन log x। फिर तीसरा फंक्शन x स्क्वायर है। अर्थात डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने ये फिक्स किया कि ये कितने फलनों का संयुक्त है और हमें जानकारी मिली, इसको देखा हमने, तो वो तीन फलनों का कंपोजिट फंक्शन है, तीन फलनों से मिलकर बना है। इसका मतलब हमें जब चेन रूल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन ज्ञात करेंगे इसका, तो पहले इस log का होगा, फिर इस log का होगा, फिर x स्क्वायर का होगा और वहीं ब्रेक कर देंगे, वहीं रुक जाएंगे। ठीक है, तो लेते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। y का होता है dy बाई dx। पीछे के वीडियोज में आपको बताया भी है कि y को dy बाई dx भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस log को डिफरेंशिएट करना है तो हम जानते हैं, देखिए मैं इधर लिख देता हूं, dy बाई dx log x बेस e होता है 1 अपॉन x। लेकिन देखिए, इस log को डिफरेंशिएट करना है तो ये log है और ये x है, तो आ जाएगा 1 अपॉन x, x मतलब log x स्क्वायर बेस इसका ये, फिर मल्टीप्लाई इस log का हो गया। अब इस log का करना है, log x होता तो 1 अपॉन x, log x स्क्वायर है तो 1 अपॉन x स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई, अब x स्क्वायर का 2x। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करके लिखें तो ये बनेगा, एक x कैंसिल हो गया, ऊपर तो 2 आ गया, नीचे x log x स्क्वायर। और भी इसको सोल्व कर सकते हैं, x स्क्वायर जो घात होती है वो यहाँ गुणा में आ जाएगी, यहाँ से हटके 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन x log x भी इसको लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल और लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, माना y इक्वल टू cos x क्यूब डॉट साइन स्क्वायर x की घात 5। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि कितने फलनों का कंपोजिट फंक्शन है। तो पहले तो देखिए, एक फंक्शन तो ये है और दूसरा ये है, बीच में डॉट मतलब गुणा है, तो दो फलन गुणा में आ गए। तो पहली बात तो ये है कि हम इस पर गुणनफल नियम लगाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव लॉ लगाएंगे, ये फलन गुणा ये फलन का। ठीक है, फिर जब गुणनफल नियम से इनका अवकलन करेंगे, इनको डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें क्या करना है, फिर हमें इसको कंपोजिट फंक्शन के अनुसार इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये फंक्शन है, ये दो फलनों को
का कंपोजिट है cos x एक x क्यूब, ये कितने का है? चलो ये हमारे समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको मैं कुछ एक इस रूप में लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट। देखिए मैं इसको कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, y इक्वल टू कोस एक्स क्यूब डॉट साइन एक्स की घात 5 का होल स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए ये फंक्शन आपको बता ही दिया है। ये देखो बाहर ही बाहर स्क्वायर है, तो ये x मान लो तो एक्स स्क्वायर, पहला जो फलन है वो एक्स स्क्वायर, दूसरा साइन एक्स, तीसरा एक्स की घात 5, इसका मतलब 3 फलनों का कंपोजिट फंक्शन है। करते हैं डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो इस पे गुणनफल हम लगाएंगे, इसको अवकलन करेंगे, इसका डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स कोस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की घात 5 का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट, इसको गुणाम रख लिया, फिर प्लस लगाएंगे, अब इसको गुणाम रख लो कोस एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स की घात 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो पहले कोस का होता है माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू फिर एक्स क्यूब का उसका होता है 3x स्क्वायर, और ये ऐसे कैसे इंटू साइन स्क्वायर एक्स की घात 5, फिर प्लस कोस एक्स क्यूब इंटू, अब इसको देखिए पहले स्क्वायर का होगा, बाहरी बाहर का जो फंक्शन है वो स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है इसका, तो इसका हो जाएगा 2 साइन एक्स की घात 5 मल्टीप्लाई, फिर अंदर आ जाओ साइन का होता है कोस एक्स की घात 5, फिर एक्स की घात 5 का 5x की पावर 4, इसको सॉल्व करेंगे, ये इसका आंसर है। थोड़ा सिंपल करके लिख लेंगे इसको, वो आंसर हो जाएगा। तो हमें केवल इसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो सीखना था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरह क्लियर हो रहा होगा। ये स्टूडेंट्स, एक इसमें क्वेश्चन है, माना y इक्वल टू साइन एक्स डिग्री, y इक्वल टू साइन एक्स डिग्री। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहाँ x साइन x मतलब रेडियन में होता है, या डिग्री में, तो इसको रेडियन में चेंज करो, साइन पाई एक्स अपॉन 180, ये रेडियन में चेंज हो गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा y डैश इक्वल टू, अब ये कॉम्पोजिट फंक्शन है दो फलनों का, एक तो साइन x एक पाई एक्स बटे 180, साइन का होता है कोस पाई एक्स बटे 180, जो साइन का हो गया, इंटू पाई बटे 180, तो गुणा में x का 1 होता है तो पाई बटे 180, ठीक है। तो इसको थोड़ा सोल्व करके लिखे तो पाई बटे 180 गुणा में वो पहले लिख लिया कोस, इसको वापस डिग्री में बदल दो तो कोस एक्स डिग्री, ये इसका डिफरेंशिएट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और लेते हैं एग्जांपल। एक क्वेश्चन है, माना a की पावर 10 3x, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये दो फलनों का कंपोजिट फंक्शन है, और वो दो फलन कौन कौन से हैं, एक तो a की पावर x, एक 10x और एक 3x, तीन का हो गया, सॉरी तीन का, किनका, a की पावर x 10x और 3x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो
y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, अब a की पावर x का क्या होता है, मैं इधर लिख देता हूँ, a की पावर x का x के सापेक्ष डिफरेंशियल होता है a की पावर x log a बेस e, ये होता है a की पावर tan 3x का a की पावर tan 3x इंटू log a बेस e, फिर गुणा, ये तो a की पावर x का हुआ है, अब tan का होगा, tan का होता है sec स्क्वायर 3x, फिर 3x का 3 आ जाएगा, x का 1 होता है, ये इसका आंसर है डियर स्टूडेंट्स। ओके, डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो सूत्र है अवकलन के वो हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जो फॉर्मूला है क्या बनेगा, देखिए हमें डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स एक्स को, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए माना y इक्वल टू, इसको y इक्वल टू मान लिया, अब हम साइन इनवर्स को इधर लेंगे तो साइन y हो जाएगा इक्वल टू x है। अब डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x साइन y, देखिए हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है तो साइन y क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन है जिसमें साइन का तो कोस y होता है तो गुणा में y का dy बाई डी एक्स हो गया और x का एक x के सापेक्ष, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन कोस y। अब इसको साइन में बदले क्योंकि साइन y की जगह में x रखना है, y नहीं रखना, y तो हमने माना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, तो यहाँ आ जाएगा डी बाई डी एक्स, वाई किसको माना था साइन इनवर्स एक्स को, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स आ गया इक्वल टू 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस साइन वाई का मान x है तो एक्स स्क्वायर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, ये याद कर ले फॉर्मूला कि साइन इनवर्स एक्स का x के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशियल होता है वो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी प्रकार सेकंड जो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, इसका होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 3 डी बाई डी एक्स टैन इनवर्स एक्स, इसका होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 4 डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स एक्स, इसका होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 5 डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, इसका होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये सूत्र याद कर ले। डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, इसका होता है माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूले हैं डियर स्टूडेंट्स, इनको याद करें, ठीक है। तो ये इनवर्स वाले फलनों के अवकलन है, इनको आप कैसे याद रखेंगे, वही सेम जिसके सी लगा हुआ है, जैसे सी लगा हुआ है तो माइनस आ रहा है, सी लगा हुआ है माइनस आ रहा है, सी लगा है माइनस आ रहा है, सी लगा हुआ है तो माइनस आएगा। आगे अवकलन क्या होते हैं, सेम ही होंगे, साइन इनवर्स एक्स का और कोस इनवर्स एक्स का सेम ही होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस इसके माइनस क्योंकि इसमें सी आ गया। टैन इनवर्स और कोट इनवर्स के सेम है, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के सेम है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यदि ये समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही अगले टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।